हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, आज मैं आपके साथ सिलाई की 4th क्लास शेयर करने वाली हूँ। आज की क्लास ना बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो आगे जाके आपके ना जब मैं क्लासेस आपको सिखाऊंगी तो उसमें बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो बेसिक से लेके एडवांस तक की काफ़ी सारी चीज़ें आज मैं छोटी छोटी इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो बिना डिले के वीडियो को शुरू करते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं कपड़े के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। सीधा कपड़ा, आड़ा कपड़ा और बायस में कपड़ा, इन सब चीज़ों के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो चलिए बिना डिले के हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कपड़े के बारे में बताती हूँ आपको। तो देखिए, जो भी हमारा कपड़ा बनता है वो बनता है, देखिए इस तरीके से धागे आते हैं हमारे सीध में। इसे बोलते हैं हम वार्प। अगर हम इंग्लिश में बोलें तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वार्प। और उसके बाद ये हमारे सीधे धागे होते हैं। उसके बाद इस तरीके से धागे जाते हैं और इसकी बुनाई होती है। ये हमारा होता है सीधा और ये हमारा होता है आड़ा, वेफ्ट। वाप और वेफ्ट को मिलके हमारा कपड़ा यहाँ पे बुना जाता है। ये जो सीधी लाइन होती हैं, ये सीधे धागे की लाइंस आती हैं सीधे में, और उसके बाद यहाँ से देखिए हमारे कपड़े की बुनाई होती है, फिर हमारा कपड़ा बनता है। अब आपको क्या करना है, जब भी आपको कोई सूट कट करना है, कुछ प्लाजो कट करना है, तो हमेशा हम सीधे कपड़े में कट करते हैं। तो देखिए, कपड़े का सीधा और आड़ा आपको पता होना चाहिए। अगर आप आड़े कपड़े में कटिंग कर देंगे तो आपकी फिटिंग कभी भी अच्छी नहीं आएगी। आप कितना अच्छे से उसे कट कर लीजिए, कितना अच्छे से फिनिशिंग के साथ उसकी सिलाई कर लीजिए, लेकिन अगर वो आड़े में कटिंग होगी तो उसकी फिटिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। कपड़ा बहुत जल्दी, जो आड़े में कपड़ा होता है ना, बहुत जल्दी फट जाता है। जैसा मैंने बताया, सीधे में धागा आते हैं ऐसे, और उसके बाद ये वाले जो धागे होते हैं उससे हमारी बुनाई होती है, जो ऐसे तिरछे धागे आते हैं। तो कभी भी आड़े में नहीं कट करते, हमेशा हमें सीधे में कट करना होता है। और वो क्या होता है कपड़े पे, अभी मैं बिल्कुल अच्छे से आपको डिस्क्राइब करूँगी। ये थोड़ा सा मैंने आपको कपड़े की बुनाई किस तरीके से हम करते हैं, तो हम कपड़े को कैसे काटते हैं वो बताया है। तो देखिए, सबसे पहले कपड़े का बताती हूँ। ये मैंने एक ब्लाउज़ पीस लिया है जिसमें मैंने पिछली बार आपको मार्किंग सिखाई थी, तो इसमें निशान लगे हुए हैं। इसी में मैं आपको कपड़े का सीधा और आड़ा बता देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये जो हमारी साइड में एज होता है ना, यहाँ से ये हमारी सीधी आ रही है धागे की लाइनें, और ये हमारा आड़ा कपड़ा होता है। हमें इसे लेके चलना होता है। देखिए, आप इसे देख सकते हैं। अगर आपको अंदाज़ा नहीं आता ना, तो साइड से जहाँ से ये हमारी बनी होगी वो कपड़ा हमारा सीधा होगा। मतलब ये कपड़ा हमारा ऐसे सीधा है और उसके बाद इसमें ऐसे बुनाई करी गई है। ये देखिए, यहाँ पे हमारी लाइंस पहले ऐसे सीधी आई हैं धागे की, और फिर ऐसे बुनाई हुई है। तो ये जो कपड़ा है हमारा, ये वाली साइड होती है, ये कपड़े की हमारी सीधी साइड होती है। तो जब भी हमें कटिंग करनी होती है इसे फोल्ड करके करते हैं, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो देखिए, जब हम सीधे में कपड़ा खींचेंगे ना, तो ये बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं होता। ये देखिए, सीधे में बिल्कुल भी इसमें स्ट्रेचेबिलिटी नहीं होती, बिल्कुल ये सीधा होता है। और जब आप इसे ऐसे खींचेंगे, देखिए तो ये हल्का सा देखिए खिंच रहा है, इसमें खिंचाव होता है यहाँ पे, क्योंकि ये धागे हमारे ऐसे होते हैं तो इसमें हमारा खिंचाव होता है। उसके बाद ये हमारा सीधा हो गया, ये हमारा आड़ा हो गया, और उसके बाद एक हमारा होता है बायस में ऐसे। ये देखिए, तिरछा बायस में देखिए इस तरीके से बहुत ज़्यादा खींचता है। ये देखिए, तो जो हमें गले की पट्टियाँ निकालनी होती हैं वो हम हमेशा इस तरीके से तिरछे में निकालते हैं। अब वो क्यों निकालते हैं, देखिए जैसे हमारा गला होता है ना यहाँ पे राउंड, ये देखिए हमारा गला होता है राउंड, तो हमेशा ना इसमें देखिए कितना राउंड है, तो हमेशा इसमें ना बायस में पट्टी कटती है ताकि वो पट्टी में खिंचाव आए और गला ना हमारा फिनिश हो जाए, क्योंकि ये पूरा राउंड होता है। राउंड में एक और कपड़ा जोड़ना हो तो हमेशा राउंड में बायस की पट्टी कट होती है। तो 3 चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे क्लियर की हैं। देखिए, पहला होता है हमारा सीधा, दूसरा होता है हमारा आड़ा, और तीसरा होता है हमारा तिरछा। ये देखिए, तो ये 3 ही चीज़ें होती हैं। यहाँ से आपको पता चल जाता है, ये देखिए कि ये हमारा सीधी साइड है, ये सीधा है, ये हमारा आड़ा कपड़ा हो गया, ये हमारा बायस में तिरछा हो गया।
कपड़ा। और जब आपको कटिंग करनी है, देखिए कैसे कटिंग करनी है। ये हमारा सीधा है, देखिए यहाँ पे मैंने निशान लगाया है। जब भी कपड़े को फोल्ड करना है हमेशा ऐसे सीधे में फोल्ड करना है। देखिए यहाँ पे मैंने इसे सीधे में फोल्ड किया है। ये देखिए आप देख सकते हैं दोनों जो हमारे साइड वाले एजेस थे दोनों को मैंने मिलाया है और उसके बाद हमने इसे फोल्ड कर दिया। ये देखिए, तो जो भी हमारी इसमें अब मार्किंग होगी वो ऐसे होगी सीधे में। तो जैसे देखिए छोटा सा मैं आपको यहाँ पे ड्राफ्ट बना के दिखाती हूँ बच्चे के साइज़ का। यहाँ हमने 4 इंच लिया, 5 इंच लिया, 7 इंच, 10 इंच। ये देखिए यह हमारा हिप का साइज़ आ गया और ये हमारा ऐसे मिल गया। ये देखिए इस तरीके से। तो ये मैंने देखिए ड्राफ्टिंग सीधे में करी है। तो जब यहाँ पे देखिए ये हमारा सीधा है कपड़ा, ये देखिए ये हमारा सीधा है कपड़ा। तो जो भी हमें ड्राफ्टिंग करनी होती है ऐसे सीधे में करनी है आपको। कभी भी कपड़े के तिरछे में आपको आड़े में नहीं करनी है। आड़ा क्या हो जाएगा, देखिए मैं आड़ा करके दिखाती हूँ आपको। आड़े का मतलब हुआ, ये देखिए जैसे ये कपड़े की हमारी करनी है इसे कभी भी आपको ऐसे फोल्ड नहीं करना है। ये देखिए, तो ये हमारा तिरछे में कटिंग हो गई अब, क्योंकि ये हमारा आड़ा कपड़ा हो गया। तो हमें आड़े में कभी भी कटिंग नहीं करनी है। देखिए अगर आप यहाँ से निकाल लेंगे, अगर हम यहाँ से निकाल लेते हैं तो ये हमारा, ये अब हमारी कटिंग आड़ी हो गई है, क्योंकि ये हमारा सीधा था और ऐसे हमारा ये आड़े में था कपड़ा। ये देखिए ये साइड में करनी है तो सीध में है और हमने कटिंग ऐसे कर दी तो ये हमारी आड़े में कटिंग हो गई है। तो कभी भी इस तरीके से कटिंग आपको नहीं करनी है। हमेशा आपको सीधे कपड़े में, कपड़े को ऐसे फोल्ड नहीं करना है, कपड़े को फोल्ड आपको ऐसे करना है। ये देखिए एज से एज मिला के ऐसे फोल्ड करके फिर ड्राफ्टिंग करनी है। तो ये चीज़ जब भी आप कटिंग करें तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए ये है मैंने बाजू की कटिंग करी थी, सूट सिल रही थी मैं, तो ये लाइनिंग वाला सूट है। तो इसकी मैं स्टिचिंग कर रही थी। तो इसमें ना 2-3 चीज़ें मैं आज आपको बताने वाली हूँ जो आगे जाके ना आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें ही ना बहुत ज़्यादा आपके काम आएंगी। तो 2-3 ट्रिक हैं, तो एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए ये है, ये लाइनिंग है और ये बाजू हमने कट करी है। तो जब भी लाइनिंग और बाजू को हम इस तरीके से कट करते हैं ना तो क्या होता है, जो बिगनर होते हैं ना उनकी ना लाइनिंग और ये सूट ना खिसकता रहता है। तो आपको क्या करना है, एक ना जैसे मैंने बाजू रखी है, एक तो आप क्या कर सकते हैं बीच में ना सेंटर में सिलाई लगा सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल जब हम सेंटर में सिलाई लगा देंगे ना तो फिर ये ना आपकी लाइनिंग ज़्यादा हिलेगी नहीं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, जब भी आप, जैसे सूट भी है, सूट की भी अगर लाइनिंग आपको अटैच करनी है तो एक सिलाई ना आप यहाँ सेंटर में लगा दीजिए, कच्ची सिलाई बखिए की, या आप हाथ से कच्चा भी कर सकते हैं। ये देखिए जैसे सुई और धागे से यहाँ ना बीच में सेंटर में आप कच्चा कर लीजिए, फिर आपकी लाइनिंग ज़्यादा हिलेगी नहीं। उसके बाद यहाँ ना साइडों में भी आप हाथ से कच्चा कर सकते हैं। देखिए तो कच्चा करना एक बार आपको दिखा देती हूँ। कच्चा करना मतलब नॉर्मल रनिंग स्टिच। ये देखिए ऐसे करके आपको सुई को निकालना होता है। डायरेक्ट सिलाई मशीन पे भी कर सकते हैं, लेकिन जो बिगनर्स होते हैं ना देखिए उनको दिक्कत होती है करने में, तो आप हाथ से कच्चा करके फिर इसे सिल सकते हैं। आपकी लाइनिंग भी बिल्कुल इधर उधर नहीं होगी। तो ये मैं सूट सिल ही रही थी लाइनिंग वाला, तो मैंने सोचा आपके साथ ना शेयर कर लेती हूँ। ये देखिए तो ये मैंने कच्चा कर लिया। अब आपको क्या करना है, देखिए इस तरीके से आप सारी स्लीव का कच्चा कर लेंगे और कच्चा करने के बाद फिर उस पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये रनिंग स्टिच बहुत ज़्यादा काम आता है बिगनर्स के लिए। स्टार्टिंग में जब भी आपको दिक्कत हो, कोई भी 2 चीज़ें जोड़नी हो, तो आप कच्चे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे रनिंग स्टिच बोलते हैं, वैसे हम नॉर्मल इसे अपनी भाषा में कच्चा करना बोलते हैं। तो ये आप कहाँ पे कर सकते हैं, देखिए लाइनिंग को आपको जोड़ना हो बाजू के साथ तो आप कर सकते हैं, या आपको अगर क्या करना है, देखिए
यहाँ से हमें बाजू को अगर फोल्ड करना है, बाजू को आपको फोल्ड करना होता है, देखिए इस तरीके से फोल्ड करते हुए। देखिए जब इकट्ठे हम तुरपाई करेंगे ना तो कई लोगों की फिनिशिंग नहीं आती, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले इसे हाथ से कच्चा कर सकते हैं। ये देखिए जो सूट के साइड के चाक होते हैं ना, कई बार सीधे नहीं बैठते, तो आप देखिए इसे इस तरीके से हाथ से कच्चा कर सकते हैं और उसके बाद आराम से इस पे तो बड़ा बड़ा रनिंग स्टिच करना होता है, बहुत जल्दी हो जाता है। मैं दूसरे कलर के धागे से दिखा रही हूँ। ये देखिए, तो अब ये मैंने फोल्ड कर दिया, तो अब आप आराम से देखिए इसमें बाद में पहले कच्चा कर लीजिए और फिर तुरपाई कर लीजिए। तो जो बिगनर्स होते हैं ना, वो देखिए पहले इस तरीके से कच्चा कर सकते हैं। तो एक ही बारी में देखिए, फास्ट करना है, बहुत जल्दी हो जाता है। ये देखिए फोल्ड कीजिए और एक ही बारी में हमने इसे कच्चा कर दिया। ये देखिए अब आप आराम से इसमें तुरपाई कर सकते हैं। एक चीज़ तो आप ये कर सकते हैं, देखिए हाथ से कच्चा करना। अगर आप हाथ से कच्चा नहीं करना चाहते तो भी इसके लिए ऑप्शन हमारे पास है, देखिए वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये वाली 2 मिनट मैं साइड में रखूँगी। इसमें मैं अभी आपको एक और ट्रिक बताऊँगी, वो मैं अभी लास्ट में बताऊँगी आपको वीडियो में। तो एक तो आ गया हमारा, आप हाथ से कच्चा कर लीजिए। आप हाथ से कच्चा नहीं करना चाहते तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें पिन्स लगाई हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने पिन्स लगाई हैं। तो लाइनिंग को इसके साथ जोड़ने के लिए कि हमारी लाइनिंग हिले नहीं, तो आप इस तरीके से पिन्स लगा सकते हैं। देखिए ये पिन्स बहुत ज़्यादा काम आती हैं। ये जहाँ पे सुई धागा मिलता है ना, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। आप इन्हें ना पगड़ी में लगाने वाली पिन्स भी बोलते हैं। अगर वैसे ना मिले तो आप बोलना जो पगड़ी में लगाने वाली पिन्स होती है ना, तो वो आपको दे देंगे। ये देखिए, तो ये पिन्स बहुत जगह में आपके सिलाई के काम आती हैं। देखिए तो यहाँ पे मैंने इसे पूरा पिनअप कर लिया। अब आप इस पे लाइनिंग को कपड़े पे जोड़ने के लिए सिलाई लगा सकते हैं। अब सेम वे में जैसे हम तुरपाई करते हैं, सूट के साइड के चाक स्टिच करते हैं, तो हम कच्चा करते हैं। अगर आपको कच्चा नहीं करना है तो वहाँ पे भी आप इन पिन्स का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे अगर आपको यहाँ पे तुरपाई करनी है तो आप इसे इस तरीके से बराबर में फ़ोल्ड करके थोड़ी थोड़ी दूरी पे इन पिन्स को लगा दीजिए, तो आपको तुरपाई करने में बहुत आसानी होगी। तो ये सभी चीज़ें ना बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आएंगी। ये देखिए इस तरीके से। और अगर आपको कच्चा भी नहीं करना और आपके पास ये वाली पिन्स भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसे जस्ट सिंपल आपको फोल्ड करना है। अगर फोल्ड करने के लिए करना है तो प्रेस से आप इसे बिठा के फिर तुरपाई कर सकते हैं। और एक और तरीका है, देखिए ये जो सेफ्टी पिन्स होती है ना, ये बहुत सस्ती 5 रुपये का 10 रुपये का गुच्छा मिल जाता है, आपको बहुत आराम से मार्केट में मिल जाएगा। पिन्स नहीं यूज़ करनी है आपको, हाथ से कच्चा नहीं करना है, तो आप इन सेफ्टी पिन्स का यूज़ कर लीजिए, ये भी आपके काम आएंगी। तो ये सेम पर्पज़ आपका सॉल्व करेंगी। देखिए जहाँ पे भी आपको फोल्ड करना हो, तुरपाई करनी हो, फोल्ड कीजिए और यहाँ पे सेफ्टी पिन को लगा लीजिए। तो जब हम साड़ी में फॉल लगाते हैं ना, तो ये सेफ्टी पिन बहुत काम आते हैं। वहाँ पे भी आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, तो मैं यहाँ पे पूरे पे सेफ्टी पिन लगा लूँगी, फिर आप आराम से इस पे तुरपाई कर सकते हैं। आपको ना कच्चा करने की ज़रूरत है, ना पिनअप करने की ज़रूरत है। सेफ्टी पिन लगाइए और आराम से चाक फोल्ड कीजिए जहाँ पे भी आपको फोल्ड करना है। सूट के चाक हो गए, साइड के बाजू हो गई, और ये देखिए आप आराम से यहाँ पे ना ये देखिए, अब आप आराम से यहाँ पे तुरपाई कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, तो 2-3 मेथड मैंने बता दिए, आप इनमें से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैं एक और चीज़ आपको बताने वाली हूँ, तुरपाई करने का मेथड। अब आप लोग बोलेंगे तुरपाई करना तो बहुत आसान है, सभी को आती है, सबको आती है, लेकिन उसमें भी एक छोटी सी ट्रिक है जो बिगनर्स हमेशा गलती करते हैं तुरपाई करते हुए। जब भी हम तुरपाई करते हैं तो तुरपाई करते हुए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो चलिए बताती हूँ मैं क्या चीज़ का बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे कंट्रास्ट का धागा लिया है ताकि आपको अच्छे से क्लियरली दिख जाए। तो आपको मैचिंग धागा ही लेना है तुरपाई के लिए। तो देखिए मैं यहाँ आपको करके दिखाती हूँ। तुरपाई करने के लिए हम यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा लेते हैं, बिल्कुल कम जितना हो सके।
ताकि वो बाहर की तरफ ना दिखे। फिर इस तरीके से करते हैं और यहाँ पे हम नॉट लगा देते हैं। अब हम इसमें तुरपाई शुरू करते हैं। देखिए, तो नॉर्मली जो बिगनर करते हैं, देखिए यहाँ से नीचे से उठाएंगे, फिर यहाँ से उठाएंगे, तुरपाई कर दी, फिर यहाँ से किया, फिर उठाया, तुरपाई कर दी, यहाँ से इस तरीके से। तो देखिए मैंने यहाँ पे पिन कर रखा है, तो बहुत इजी है, मुझे बार बार फोल्ड नहीं करना पड़ रहा, बहुत जल्दी हो रहा है। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये जो मैं तुरपाई कर रही हूँ सेम ऐसे ही हम पूरे में तुरपाई कर देंगे, लेकिन पूरे में तुरपाई नहीं करना। पूरे में तुरपाई करने से क्या होता है, अगर आपकी कहीं से तुरपाई निकल जाती है तो देखिए इस तरीके से खींच पड़ती है उसमें। आपको क्या करना है देखिए, वो मैं आपको बताती हूँ। जब भी आप थोड़ी तुरपाई कर लेना, 1 या 2 या 3 या 1 इंच के करीब तुरपाई कर लें, तो आपको ना यहाँ पे तुरपाई को लॉक करना है। देखिए यहाँ से करके फिर बीच में से इसके धागा निकालते हुए आपको इसे लॉक कर देना है डबल बार। देखिए ये देखिए, ये मैंने इसे लॉक कर दिया। बस अब थोड़ा सा हमें आगे तुरपाई को और बढ़ाना है, और जब हम थोड़ी सी तुरपाई इसकी कर लेंगे ना, उसके बाद हमें फिर लॉक करना है। ये देखिए, तो इतनी तुरपाई मैंने कर ली। इसके बाद यहाँ पे मैं फिर इसे डबल करके लॉक कर दूंगी। ये हमने किया, यहाँ बीच में से धागे में से देखिए इस तरीके से निकाला और लॉक कर दिया, फिर बीच में से धागा निकाला और ये हमने देखिए लॉक कर दिया। इससे क्या होगा, कभी भी आपकी तुरपाई कहीं से कट जाएगी तो पूरी ही एक बार में आपकी तुरपाई नहीं उधड़ेगी, बीच बीच में से आपको यहाँ पे लॉक करना होता है। ये देखिए यहाँ से अब मैं धागा खींच रही हूँ ना, तुरपाई नहीं खींच रही, तो ये हमने देखिए यहाँ पे लॉक कर दिया। तो इस चीज़ का ध्यान आपको ज़रूर रखना है जब भी आपको तुरपाई करनी है, चाहे वो आप गले पे कर रहे हो, चाहे आप साइड के चाक पे कर रहे हो, या आप साड़ी में फॉल लगा रहे हो। थोड़ी थोड़ी दूरी पे तुरपाई करने के बाद उसको गांठ ज़रूर लगानी है, उसे लॉक ज़रूर करना है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, लेकिन ये बहुत यूज़फुल है, और आगे अगर आप किसी कस्टमर को अच्छे से इस तरीके से बना के देते हैं या अपना भी बनाते हैं तो ये ट्रिक आपके बहुत काम आएगी। तो हमेशा तुरपाई करते हुए लॉक करना है, और जैसे मैंने बताया ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसमें जो मैंने छोटी छोटी चीज़ें बताई वो भी आपको अच्छी लगी होंगी, अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई कमेंट हो आज की वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।